इतिहास गवाह है। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक कई उपचुनाव हो चुके हैं। उसमें ना तो अखिलेश यादव ना ही उनका परिवार इतना सक्रिय रहा है जितना घोसी में दिख रहा है। एक मैनपुरी को छोड़कर इतनी सक्रियता देखने को नहीं मिली है। उनका परिणाम भी सकारात्मक ही रहा। कई उपचुनाव हुए पर सपा प्रमुख नदारद रहे। कुछ चुनावों में अखिलेश ने नाम की मौजूदगी दर्ज कराई तो कहीं एक दौरा या जनसभा कर घर बैठ गए। लेकिन घोसी विधानसभा उपचुनाव में क्यों पूरा सैफई परिवार जोर आजमाइश में लगा है? आखिर घोसी सपा के लिए क्यों है खास? तो चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। घोसी विधानसभा चुनाव अब भाजपा सपा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये भी हो गया है एनडीए वर्सेस इंडिया। केंद्र में अभी कौन मजबूत है ये कहना जरा मुश्किल है, पर मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर कौन मजबूत है ये जान लीजिए। सिंध पर लोकसभा चुनाव है और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यूपी से अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में घोसी उपचुनाव अखिलेश के लिए नाक का सवाल बन गया है, या यूं कहें ये चुनाव लोकसभा के फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड की तरह हो गया है, जिसे किसी भी हाल में जीतना अखिलेश के लिए जरूरी है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में जहां भाजपा में दारा सिंह चौहान लौट आए हैं, जो घोसी विधानसभा सीट पर अजय हैं। साथ ही इस सीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा का समर्थन भी भाजपा को मिल रहा है। तो वहीं सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को कांग्रेस, रालोद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। ये सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। साथ ही सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का समर्थन भी सपा उम्मीदवार के साथ ही है। घोसी उपचुनाव में जहां अखिलेश यादव की परीक्षा होगी, तो वहीं इस चुनाव से देश में एक बड़ा संदेश भी जाएगा, जिस वजह से इस उपचुनाव में पूरे यादव कुनबे ने अपनी ताकत झोंक दी है। यहाँ पूरे संगठन का मोर्चा संभालने के लिए सबसे पहले शिवपाल यादव को लगाया गया, फिर अखिलेश यादव भी पहुंच गए। उधर बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव को बहुत सीरियस ढंग से लड़ रही है। उसने अपने मंत्रियों की फौज को उतार रखा है, जबकि इस बार कांग्रेस और बसपा के मैदान में न होने से मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। इस चुनाव को अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है। सैफई के बाद पूरा परिवार के साथ घोसी मैदान में कूद गया है। लोकसभा चुनाव से पहले घोसी का रण अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पार्टी उम्मीद कर रही है कि ओबीसी वोट बैंक का बिखराव रोकने में सफलता मिलेगी। भाजपा की रणनीति वोट बैंक को एक पाले में लाकर विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने की है। घोसी विधानसभा उपचुनाव इस विनिंग कॉम्बिनेशन का लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के चुनावी मैदान में उतरने का मतलब ये है कि एनडीए अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि घोसी में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। अगर ऐसा संभव होता है तो पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में संदेश जाएगा कि बीजेपी को राजनीतिक बदलावों का फायदा मिला है। भाजपा और सपा दोनों के लिए घोसी उपचुनाव लोकसभा चुनाव से पहले एक अग्नि परीक्षा है। दोनों की जीत या हार आने वाले चुनाव के लिए नई रणनीति और फॉर्मूला तैयार करेगी और जनता के दिन पर किसने कितना असर डाला है, कौन जनता के मुद्दों को उठा रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है। 5 सितंबर को वोट और 8 सितंबर को परिणाम आने के बाद खुलासा हो जाएगा। साथ ही 2024 में एनडीए भारी है या विपक्षी गठबंधन इंडिया, ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।